आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी उन बड़ी अपडेट्स की जिनका लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि बीच में कोई भी जानकारी मिस हुई तो पूरी तस्वीर समझना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उस मुद्दे की जिस पर पिछले कई दिनों से लगातार चर्चा हो रही है। हाल ही में हुई महत्वपूर्ण बैठकों में कर्मचारियों के वेतन, फैमिली यूनिट, फिटमेंट फैक्टर और 8वें वेतन आयोग को लेकर कई अहम सुझाव सरकार के सामने रखे गए हैं। इन बैठकों में कर्मचारी संगठनों ने साफ कहा कि अब समय आ गया है कि कर्मचारियों को वास्तविक पारिवारिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए वेतन संरचना तैयार की जाए। बैठक में सबसे ज़्यादा जोर फैमिली यूनिट बढ़ाने पर दिया गया। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने कई कानूनी डॉक्यूमेंट्स और पुराने आदेश भी रखे। उन्होंने बताया कि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के अनुसार माता पिता की देखभाल करना प्रत्येक संतान की जिम्मेदारी है। ऐसे में वेतन आयोग की गणना में आश्रित माता पिता को भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि कर्मचारियों को वास्तविक आर्थिक सहायता मिल सके। इसके अलावा संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई महत्वपूर्ण फैसलों का भी हवाला दिया जिनमें कर्मचारियों के हित में वेतन संबंधी निर्णय दिए गए थे। उनका कहना है कि यदि फैमिली यूनिट 3 की जगह 4 या उससे अधिक मानी जाती है तो इसका सीधा असर कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ेगा। केवल इसी बदलाव से एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और कई अन्य भत्तों में बढ़ोतरी संभव है। संगठनों का अनुमान है कि यदि फिटमेंट फैक्टर में मामूली वृद्धि भी होती है और फैमिली यूनिट का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो कर्मचारियों को कुल वेतन में लगभग 60 से 65% तक का प्रभाव देखने को मिल सकता है। यही कारण है कि इस मुद्दे को सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है और सरकार के सामने इसे विस्तार से रखा गया है। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। लगातार अलग अलग राज्यों में भी इसको लेकर गतिविधियां तेज हो रही हैं। कई राज्य सरकारें अपनी तैयारी शुरू कर चुकी हैं ताकि केंद्र द्वारा आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद राज्य कर्मचारियों को भी उसका लाभ समय पर मिल सके। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी एक समन्वय समिति का गठन किया है। 8वें वेतन आयोग से जुड़े विषयों पर अध्ययन करेगी और राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। विशेषज्ञों का मानना है कि जब राज्यों में इस प्रकार की समितियां बननी शुरू हो जाती हैं तो इसका मतलब होता है कि प्रक्रिया अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। हालांकि अभी भी कोई औपचारिक कार्य बाकी हैं कई, लेकिन कर्मचारियों के बीच उम्मीद बढ़ गई है कि आने वाले समय में इस दिशा में बड़ी घोषणा हो सकती है। अब बात करते हैं उस खबर की जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा था। महंगाई भत्ते यानी कि डीए को मूल वेतन में मर्ज करने को लेकर संसद में सरकार से सवाल पूछा गया। इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि फिलहाल डीए को बेसिक पे में मिलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी इस समय सरकार ने ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी है कि मौजूदा डीए सीधे मूल वेतन का हिस्सा बना दिया जाए। सरकार का कहना है कि कर्मचारियों को फिलहाल निर्धारित समय पर महंगाई भत्ता मिलता रहेगा और उसी व्यवस्था के अनुसार भुगतान जारी रहेगा। हालांकि इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि भविष्य में ऐसा भी कभी नहीं होगा। सरकार ने केवल इतना कहा कि वर्तमान समय में इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस बीच एक और महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है जिसने पेंशन भोगियों को बड़ी राहत दी है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में पेंशन भोगियों को लंबित महंगाई राहत यानी कि डियरेंस रिलीफ के भुगतान को लेकर अंतरिम व्यवस्था लागू की गई है। सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन पात्र पेंशन भोगियों का वर्ष 2008 से 2019 तक का बकाया भुगतान लंबित है उन्हें रिकॉर्ड के पूर्ण सत्यापन का इंतजार कराए बिना अंतरिम राहत के रूप में बकाया राशि का 50% भुगतान किया जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य यह है कि बुजुर्ग पेंशन भोगियों को आर्थिक सहायता जल्द से जल्द मिल सके और उन्हें लंबे समय तक प्रतीक्षा न करनी पड़े। सरकार ने अभी स्पष्ट किया है कि शेष भुगतान बैंक रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स के पूर्ण सत्यापन के बाद किया जाएगा।
यानी यह अंतिम भुगतान नहीं बल्कि अंतरिम राहत है, ताकि पात्र पेंशन भोगियों को तत्काल सहायता मिल सके। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि यदि भविष्य में डीए को बेसिक पे मर्ज किया जाता है तो कर्मचारियों को इसका क्या लाभ मिलेगा। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है और वर्तमान में उसे 60% डीए मिल रहा है। ऐसे में उसे 18,000 रुपये महंगाई भत्ते के रूप में प्राप्त होंगे और कुल राशि 48,000 रुपये होती है। यदि भविष्य में 50% डीए को मूल वेतन में मिला दिया जाए तो 15,000 रुपये मूल वेतन में जुड़ जाएंगे और नया बेसिक 45,000 रुपये हो जाएगा। इसके बाद केवल शेष 10% डीए नए बेसिक पर मिलेगा, यानी लगभग 4500 रुपये। इस प्रकार कर्मचारियों की कुल राशि लगभग 49,500 रुपये हो जाएगी। पहली नज़र में यह अंतर बहुत बड़ा नहीं लगता, लेकिन असली फ़ायदा यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी और कई भुगतान भी बढ़े हुए मूल वेतन के आधार पर तय होते हैं। इसलिए कुल मिलाकर कर्मचारियों की वास्तविक आय में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यही वजह है कि कर्मचारी संगठन लगातार डीए मर्जर की मांग उठा रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं आया है, लेकिन आने वाले महीनों में 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ इस विषय पर भी स्थिति स्पष्ट हो सकती है। फिलहाल कर्मचारियों और पेंशन भोगियों दोनों की नज़र सरकार के अगले फैसलों पर टिकी हुई है। जैसे ही कोई नई आधिकारिक सूचना या आदेश जारी होगा, हम सबसे पहले आपको उसकी पूरी जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध कराएंगे। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने सभी कर्मचारी और पेंशन भोगी साथियों के साथ शेयर करें और अगर आप जौनप्रिय जीके पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स हमेशा मिलती रहे। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।